हेलो, आई एम प्रीति मिश्रा और इस वीडियो में मैंने सोचा हुआ है कि एटलीस्ट 9 to 12 के स्टूडेंट्स को मैथ्स का बहुत ज़्यादा डर रहता है। एक्चुअली इतना ज़्यादा डर रहता है कि उनके रिजल्ट मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो 9 to 12 के स्टूडेंट्स को स्पेशली मैंने सोचा हुआ है कि मैथ्स का क्लास यहाँ पर पूरा का पूरा फ्री में करवा देना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैथ्स में एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्लास मेनली नंबर सिस्टम के लिए, आप अगर इस वीडियो से जुड़े रहते हैं तो आपको मैथ्स में कभी भी ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट मैं इतना जरूर कोशिश करूंगी कि आप लोग बिना ट्यूशन के मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। इसमें मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, और ये सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स के लिए नहीं है, ये सारे के लिए है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम क्वेश्चंस ही बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो हमें बस उस पैटर्न को समझना है, क्वेश्चंस को समझना है कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ्स में मैं फिर से बोलती हूँ, हिंदी और इंग्लिश जैसा कुछ नहीं होता है। मैथ्स हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हो या कोई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले ये फियर को हटाना है कि मैथ्स टफ है, मैथ्स बहुत इजी होने वाला है। आपको बस अच्छे से बेसिक चीजों को समझते हुए चलना है, तो ये बहुत ज्यादा इजी होने वाला है आपके लिए। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसमें क्या है, मैं आपको सारे नंबर्स को एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब सारे बच्चों को पता है। अब हमें 9-10 में स्पेशली दो नंबर्स को जानना है। पहला होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। हमारा मेन फोकस क्या है, हमें 9th-10th में मेन फोकस करना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स पे, कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर, ये डेफिनेशन आई थिंक हम सबने तोते की तरह रट रटा के रखा हुआ है कि रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, p and q are co-prime numbers is called a rational number and a number which is not a rational number is called irrational number। इस तरह से हमने याद करके रखा हुआ है कि अगर p by q के फॉर्म में है, q 0 नहीं है, और p और q को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं कि किसी सेम नंबर से p और q दोनों कैंसिल ना हो, तो वो होता है रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। और इरेशनल नंबर के केस में हम जनरली क्या कहते हैं, एक नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बट सिंपली आप ये समझ लीजिए कि आप अगर रैशनल नंबर की बात करें या इरेशनल नंबर्स की बात करें, हमें क्या देखना है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन को पकड़ना है। डेसिमल एक्सपेंशन मींस इसको हम दशमलव के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सपोज दैट 1/3 इज देयर, तो 1/3, 1 में आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो डेसिमल करेंगे 10, 3 3 9, ये कैंसिल हो गया 1 0, फिर 3 9 कैंसिल हो गया 1 0, तो ये 3 3 बढ़ते चला जाएगा। इसको हम 3 पर रेकरिंग कहते हैं। तो जब कभी भी हम डेसिमल की बात करेंगे तो डेसिमल हमारे पास किस फॉर्म में आ सकता है, डेसिमल हमारे पास आ सकता है या तो 1.3, डेसिमल एक्सपेंशन किया और एक्सपेंशन करने पे आ गया 1.3, ये एक टाइप का हुआ, और आ गया 5.4 एंड 4 कंटेन्स रेकरिंग, 4 पर रेकरिंग है, या नहीं तो सपोज कर लो आ गया 1.12 112 1112 111112 अप टू सो ऑन। तो क्या देख रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ये खत्म हो गया, 3 के बाद ये खत्म हो गया, ये जनरल डेसिमल एक्सपेंशन है, ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये सेम टर्म जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, रेकरिंग और सेम टर्म जो है वो रिपीट हो रहा है। और यहाँ क्या है, खत्म भी नहीं हुआ और सेम टर्म रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये देखो, ये 1 2 है, ये 1 1 2 है, ये 1 1 1 2 है, तो ये कभी भी आपका खत्म नहीं होगा। तो इसमें आता है एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो कभी खत्म ना हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो कभी नहीं हो रहा, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, ये खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग है, और ये ना ही खत्म हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो अगर टर्मिनेटिंग है
टर्मिनेटिंग मीन्स जो खत्म हो जाए डेसिमल के बाद, इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल कहेंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या है, रेकरिंग है, मतलब कहीं ना कहीं ये रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म भी ना हो और नॉन रेकरिंग और रिपीट भी ना हो, इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। गॉट इट, ठीक है। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन कि हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है, मतलब वो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो उस केस में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशनल और इरेशनल को जानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बता दिया कि 1.5 रेकरिंग, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म नहीं हो रहा बट ये रेकरिंग है। मैंने अभी बता दिया कि ये रैशनल नंबर है, बट मैंने बोल दिया तो ये रैशनल तो नहीं हो जाएगा। रैशनल का क्या है डेफिनेशन, कि P बाई Q के फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम। तो यहाँ अगर ये रैशनल है तो ऑब्वियसली वी कैन कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है कि इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का प्रोसेस क्या होता है वो देखिए। सपोज कर लेंगे x इक्वल टू 1.5 रेकरिंग, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि डेसिमल के जस्ट बाद वो टर्म आए जिस पर रेकरिंग है। अगर नहीं आएगा तो हम डेसिमल की जगह को इधर उधर करके उसको सेट करेंगे। तो ये तो सिंपल है, डेसिमल के बाद रेकरिंग दिया हुआ है। इसमें कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, एक टर्म रिपीट हो रहा है 5। तो इसके बाद आपको क्या देखना है कि इसमें कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, तो बस एक टर्म रिपीट हो रहा है। अगर एक टर्म रिपीट होगा तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पर एक 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक टर्म रिपीट हो रहा है। अगर 2 टर्म रिपीट होगा तो हम 100 से करेंगे, 3 टर्म्स रिपीट होंगे तो 1000 से करेंगे, ठीक है। x में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज 10x, और यहाँ हमें पता है कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल उधर साइड जाएगा, ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो इस साइड आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 15.5555। डेसिमल ने अपना सीट जो है वो चेंज कर लिया क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ देखो 5555, अगेन 5 यहाँ रिपीट हो रहा है, तो वी कैन राइट इट 15.5 कंटेन्स रेकरिंग, ठीक है। इसको सपोज कर लो इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन किसको मानेंगे, जिसमें डेसिमल के जस्ट बाद रेकरिंग है, और दूसरा जिसमें हम दोबारा रेकरिंग लेके आएंगे। अब इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, 2 - 1, तो 10x - 1x इट विल बी 9x। हमने क्या किया, इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10x और -1x इट्स 9x। यहाँ क्या है, 15.5 रेकरिंग और माइनस करना है 0.5 रेकरिंग 1। माइनस करने में हमें पता है कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल रखते हैं, तो 15.5 रेकरिंग लिख लिया। इसमें हमें माइनस करना है 1.5 रेकरिंग, तो डेसिमल के नीचे हम डेसिमल रखेंगे, यहाँ 5 रेकरिंग, यहाँ 1। अब अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आफ्टर डेसिमल इट विल बी 0, 15 - 1 14, so 9x equal to 14, तो x equal to 14 divided by 9. This is the standard rational number, means this is in the form of p by q where q is not equal to 0. तो देखा आपने कि हमने कैसे इस नंबर को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली ये इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करो आपका क्वेश्चन है x इक्वल टू 1.235, 35 कंटेन्स रेकरिंग, 2 पर रेकरिंग नहीं है, ओनली 35 पर रेकरिंग है। तो सबसे पहले मैंने बताया था इक्वेशन 1 उसको लेना है जिसमें डेसिमल के जस्ट बाद रेकरिंग हो।
बट डेसिमल और रेकरिंग के बीच में यहाँ 1 टर्म है। तो जितने टर्म्स हैं सबसे पहले हम 1 पे उतने जीरो लेके डेसिमल को इधर साइड में कर देंगे, ठीक है। मीन्स हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने पे इट विल बी 10x और ये 12.35 और 35 कंटेन्स रेकरिंग, ओके। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद आपका क्या आ गया, रेकरिंग। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब इस रेकरिंग को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो वी कैन राइट इट 12.353535। हाउ मेनी टर्म्स आर रिपीटिंग, कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, तो 2 टर्म रिपीट हो रहा है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट 100, 2 0, क्योंकि 2 टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। मैंने बताया था जितने टर्म्स रिपीट होते हैं उतने जीरोस लेने होते हैं। तो 10 into 100 इट विल बी 1000x और 2 zeros आर देयर, तो डेसिमल जो है वो यहां से उठेगा और यहां पर आ जाएगा। इट विल बी 1235.353535 अप टू सो ऑन। अगेन हम देख रहे हैं 35 बार बार रिपीट हो रहा है, तो वी कैन राइट इट 1235.35 कंटेन्स रेकरिंग, ठीक है। डेसिमल के जस्ट बाद फिर से रेकरिंग आया, इसको कर लो इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1000x और माइनस 10x, यहाँ क्या है 1235.35 रेकरिंग एंड इट इज 12.35 रेकरिंग। मैंने बताया था जब कभी भी आपको सब्ट्रैक्ट करना हो डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल डालना है। 12.35 यहाँ डाला, यहाँ 1 2 आ जाएगा। 1000 minus 10 it will be 990x and if we subtract it after decimal it's 0, 5 minus 2 3, 3 minus 1 2, 2 1, so x is 1223 divided by 990। अब आप देख लो अगर ये कैंसिल हो सकता है तो we will cut it, otherwise it is the answer, means this is in the form of p by q where q is not equal to 0। चेक जरूर करना, अगर ये कट सकता है तो काटना जरूर है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं। थैंक यू।